नमस्कार। मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है अमरवाड़ा का रण त्रिकोणीय समीकरण। जी हां, अमरवाड़ा का रण अब त्रिकोणीय हो गया है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने अपना उम्मीदवार उतार दिया है तो बीजेपी ने भी यहां दिग्गजों की फौज उतार दी है। बीजेपी के 35 स्टार प्रचारक यहां हुंकार भरेंगे। इनमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से लेकर केंद्रीय मंत्री तक शामिल हैं। यानी ये सीट बीजेपी के लिए काफ़ी अहम है। वहीं कांग्रेस फिलहाल तैयारियों में के मामले में पीछे दिख रही है। लेकिन सवाल यह है कि इस सीट पर 35 दिग्गजों को उतारने के मायने क्या हैं? जी, जो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को उतारने से किस पार्टी को नुकसान होगा? क्या कांग्रेस अपना दबदबा कायम रख पाएगी? आज चर्चा में इन सीधे सवालों के सीधे जवाब लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। अमरवाड़ा की जंग होगी दिलचस्प। बीजेपी ने उतारी दिग्गजों की फौज। एक दो नहीं, बीजेपी ने अमरवाड़ा उपचुनाव के लिए 35 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, वी.डी. शर्मा, ज्योतिरादित्य सिंधिया, स्मृति ईरानी, देवेंद्र फडणवीस, वीरेंद्र खटीक समेत कई दिग्गज यहां हुंकार भरेंगे। यानी ये सीट बीजेपी हर हाल में जीतना चाहती है। और मंगलवार को जब बीजेपी प्रत्याशी कमलेश शाह ने नामांकन भरा तो उस दौरान भी बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता उनके साथ रहे। इस मौके पर सीएम ने दावा किया कि बीजेपी का विजय रथ यूं ही जारी रहेगा। ये जो उपचुनाव हुआ है, कमलेश भाई हमारे साथ जुड़े हैं। क्षेत्र के विकास के लिए हमने कृत संकल्प लिया है कि ये किसी हालत में विकास के सारे दायरों पे जो सोचेगी जनता हम पूरा करेंगे। मेरी अपनी ओर से सबसे हमारे प्रत्याशी को विजय बनाने की अपील करते हुए अपना आज नामांकन समाप्त किया और उम्मीद कर रहे हैं कि भाजपा का विजय रथ जारी रहेगा। चूँकि ये सीट कांग्रेस के दबदबे वाली सीट है, लिहाजा बीजेपी ने इसको जीतने के लिए पूरी ताकत लगा दी है। वहीं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी कांग्रेस के साथ हाथ मिला सकती है। इन अटकलों पर विराम लगाते हुए उसने भी अपना प्रत्याशी उतारकर इस मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। वहीं कांग्रेस अभी तैयारियों के मामले में पीछे दिख रही है। हालांकि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के उतरने से उसे कितना नुकसान होगा, इस पर उसका क्या कहना है वो सुनिए। तो अमरवाड़ा में ये त्रिकोणीय संघर्ष के बारे में तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि कांग्रेस पहले स्थान पर होगी। क्योंकि जितने भी सामाजिक सरोकारों से जुड़ी हुई संस्थाएं हैं, मैं समझता हूँ चाहे वो एनजीओज हों, चाहे विद्यालय के संस्थान हों, प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोग हों, मैं समझता हूँ सभी को माननीय कमलनाथ जी ने हमेशा संरक्षित किया है, उनको बढ़ाने का काम किया है। तो सारे समाज के लोग मिलकर के कांग्रेस का जो प्रत्याशी होगा, माननीय कमलनाथ जी जिसका जिताने का आह्वान करेंगे, मैं समझता हूँ वो सबसे पहले नंबर पर होगा। कांग्रेस का अपना दावा है, लेकिन अमरवाड़ा उपचुनाव में माहौल किसी बड़े चुनाव जैसा ही देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ दिग्गज जोर लगाते दिखेंगे। वहीं कांग्रेस की मुश्किलें गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के आने से बढ़ सकती हैं, क्योंकि सीट पर निर्णायक आदिवासी वोटर्स बढ़ सकता है, जिससे बीजेपी को कम और कांग्रेस को ज्यादा नुकसान होने की आशंका है। खैर, दिलचस्प होती जा रही अमरवाड़ा उपचुनाव की जंग कौन जीतेगा ये तो नतीजे ही बताएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस नेता समर सिंह, बीजेपी प्रवक्ता राजपाल सिसोदिया और हमारे सहयोगी ध्रुव पटेरिया। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सिसोदिया जी, शुरुआत आपसे ही करेंगे। कांग्रेस कह रही है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के भी मैदान में होने से उसे फायदा होगा। अब वो पहले पायदान पर रहेगी, नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है। त्रिकोणीय मुकाबला हो चाहे आमने सामने की टक्कर आपसे, अमरवाड़ा पे कब्जा उनका ही रहेगा। देखिए, शुरुआती बातचीत है ये। अभी तो कांग्रेस ये भी तय नहीं कर पा रही है कि उनकी तरफ से लड़ेगा कौन चुनाव। आज भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए उम्मीदवार डिक्लेयर कर चुकी है, फॉर्म जमा करवा चुकी है, स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर चुकी है और नेता कार्यकर्ता हमारे काम पे लग चुके हैं। तो आज कांग्रेस से तो चुनाव में अगर देखा जाए तो हम कई गुना आगे चल रहे हैं। अब कांग्रेस किसी के दूसरे के कंधे पर बंदूक रख के चलाने का प्रयास कर रही है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और तमाम तरह की इस प्रकार की राजनीतिक दलों की बात करके वो अपना हित साधने का प्रयास कर रही है, पर वो सफल नहीं हो पाएगी। इसलिए नहीं हो पाएगी कि अंततः अथवा अमरवाड़ा की जनता ने ये मन बना लिया है और मन बना के उन्होंने जहां एक तरफ
छिंदवाड़ा जैसी जगह से भारतीय जनता पार्टी के सांसद बना के भेजने के साथ साथ में उन्होंने ये भी तय कर दिया है कि अब अमरवाड़ा की जनता सरकार के साथ चल रही है, क्योंकि विकास करना है और विकास जब क्षेत्र का करना है तो सरकार के साथ चलने की बात है। डबल इंजन की सरकार है, मोहन यादव जी के नेतृत्व की सरकार है, माननीय मोदी जी के नेतृत्व की सरकार है। दोनों सरकारों के साथ में जिस प्रकार से मध्य प्रदेश की जनता है, उसी जनता के तहत मध्य प्रदेश। लेकिन सिसोदिया जी, जब माहौल आपके फेवर में है, सब कुछ आपके फेवर में है, आप कह रहे हैं डबल इंजन की सरकार है, विकास चाहती है क्षेत्र की जनता, फिर 35 दिग्गजों को उतारने के पीछे क्या मतलब है? कहीं डर नहीं है क्या? मैं लगा रहा हूँ सिसोदिया जी, देखिए कोई डर नहीं है। अमरवाड़ा की जनता तय कर चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी को जिताना है। अमरवाड़ा की जनता ने ये तय कर लिया है और आपने देखा है छिंदवाड़ा के आम चुनाव में हमने जिस प्रकार से सांसद वहां से बनाकर भेजने का काम किया है, ये तय कर चुकी है। नहीं तो मैं कह रहा हूँ, फिर इतनी एनर्जी क्यों खर्च कर रहे हैं? 35 दिग्गज नेताओं को मैदान में उतार रहे हैं, जब आसान है जीत तो। नहीं, देखिए भारतीय जनता पार्टी का एक सिस्टम होता है, हमारा एक तंत्र है, पूरा मैकेनिज्म है काम करने का, हमारी एक पूरी प्रक्रिया है, हमारा चुनाव का एक कैलेंडर रहता है। उस कैलेंडर में जो जो कार्रवाई करने की होती है वो हम सब चर्चा करते हैं। हम किसी भी चुनाव को हम चुनौती नहीं मानते हैं और चुनाव के प्रति गंभीर रहते हैं और गंभीरता से उस चुनाव में अपना प्रेजेंटेशन रखते हैं, अपनी बात करते हैं, जनता के बीच में जाते हैं और जब फिर अपना निर्णय सुनाती है और वो निर्णय भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आता है। क्योंकि लगातार हमारी कथनी और करनी में अंतर नहीं होने की वजह से देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पे भरोसा करा है। आज भारतीय जनता पार्टी के भरोसे के साथ साथ में एक सक्षम नेतृत्व हमको मिला है मोदी के रूप में। मैं आ रहा हूँ दूसरे दौर में आपके पास, ठीक है, जवाब ले लेता हूँ। समर जी, वो कह रहे हैं 35 दिग्गजों को उतारने के पीछे कोई डर नहीं है, हमारी रणनीति है, हर चुनाव को हम इसी तरीके से लड़ते हैं। लेकिन कांग्रेस जो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को साधने की कोशिश कर रही थी, उसमें सफल नहीं हुई। ऐसे में आप कैसे दावा कर सकते हैं कि पहले पायदान पर हम ही रहेंगे? हाँ, माहौल में वो कह रहे हैं हम आगे हैं, जो तैयारियां हैं उसमें वो आगे हैं। माहौल, वही मैं आपसे बात करना चाह रहा हूं सर। पहले सभी को मेरा नमस्कार। मेरा कहना सर यह है कि माहौल में अगर आगे होते तो ये जल्दबाजी, हड़बड़ी के अंदर फॉर्म डाल देना, हड़बड़ी के अंदर जाकर 35 स्टारों की फौज को खड़ा कर देना, घेरने का पूरा प्रयास करना। अगर आप जीते हुए हैं और आपको लगता है कि आपकी पार्टी जीतेगी और आपको हाई मैंडेट मिल रहा है, लोग आपको पसंद कर रहे हैं, तो आप इतनी जल्दी 35 प्रवक्ताओं की, वो भी पूरे भारत के कम से कम 5 से 6 मुख्यमंत्री उसके अंदर हैं, स्मृति ईरानी उसके अंदर हैं, आदिवासी नेता उसके अंदर हैं। आपके ये जल्दबाजी कहां से हो गई समर जी? कब चुनाव है आपको पता है? नामांकन भराने लगे हैं 10 जुलाई को चुनाव है, फिर ठीक है, लेकिन नामांकन भरने की तारीख एक ही दिन हुआ, 14 तारीख से मेरे ख्याल से नामांकन भरना लगा है। और हम एज एन कॉन्स्टिट्यूशनल पार्टी इस बात तो समय कहां बचा? आप कह रहे हैं जल्दबाजी कह रहे हैं ना, उस पार्टी को लेके चलते हैं, बीइंग कॉन्स्टिट्यूशनल पार्टी इस चीज को लेके चलते हैं कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से एक अच्छे कैंडिडेट का चुनाव करें जो हमें पार्टी को जीत दिला के ला सके, पहली चीज। दूसरी चीज, राजपाल सिंह जी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी क्या है, घर पे बैठी हुई है और कुछ काम नहीं कर रही, तो क्या आप हमारे पीछे ही रहते हैं क्या? दिन भर देखते रहते हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं? हम अपने अंडर करंट सब काम कर रहे हैं। अरे भाई, कार्यकारिणी बना के बता दो। इसके अंदर हमने हमारे प्रभारी नियुक्त कर दिया है। दूसरी बात, पहली चीज यह है कि 35 लोगों की, 35 स्टार प्रचारकों की लिस्ट अपने आप में संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी अब खौफजदा है इस चीज से कि जो 400 पार का नारा ये लोकसभा चुनाव के अंदर दे रहे थे और जहां पर उनको मुंह की खानी पड़ी, साफ बहुमत भी लेकर नहीं आ पाए ये लोग। लेकिन मध्य प्रदेश में तो उनका पल्ला भारी है ना समर जी, जो राम का नाम लेकर ले रहे थे उस समय, मध्य प्रदेश में तो उनका पल्ला भारी है ना, हार गए, 29 के 29 सीट जीत गए वो। यहाँ का माहौल अलग है, देश का माहौल अलग हो सकता है, लेकिन यहाँ तो आपसे आगे ही है ना वो चीज है। ये आज आपके सामने मैं इस टीवी के माध्यम से आपको बता रहा हूं, जनता को भी या सभी लोगों को, कि ये इस चुनाव का, अमरवाड़ा का चुनाव, ये शुरुआत होगी बीजेपी के पतन की मध्य प्रदेश के अंदर। और आप और हम यहाँ पर बैठ के इन सब चीजों को देखने वाले रहेंगे। इनके जो प्रत्याशी है 17 करोड़ की, इनके ऊपर जांच बैठी, बीजेपी में शामिल हो गए, इनकी पत्नी जाने वाली थी जेल के अंदर, बीजेपी में शामिल हो गए लोग। जनता आज वहां पर उनसे पूछ रही है अमरवाड़ा की, हमने तो आपको वोट दिया था, आप तो खुद दल बदलू हो गए। तो अमरवाड़ा की जनता इनको जवाब देगी, जो दल बदलू नेता है उन लोगों को जवाब देगी। और दूसरी बात यह है कि वहां अगर आप लोकसभा चुनाव भी देखें तो उसके अंदर मेरी जानकारी के अनुसार 15,000 समर जी, सारे जो गड़बड़ नेता हैं जो आप कह रहे हैं कि उन पर इस तरह से जेल जाने के डर से वो चले गए, सब कांग्रेस में क्यों मिलते हैं?
जिनको डरा के बीजेपी ले आती है। आप बताइए सब फिर बीजेपी में क्यों चले जाते हैं? तो जब आप कह रहे हो तो आपके पास गलत लोगों का चयन किया ना आपने, जो आप गलत तो लोगों को बीजेपी रख रहे हैं अपने पास, जिनको डरा के ले चलिए जाते हैं। आपका अक्षय बम चला जाता आप है, बताइए, तो आपके क्या जेल बीजेपी जाने से सही चले जाते हैं। सुरेश पचौरी किसके ठीक जेल है। जाने से चले देखिए, गए? चुनाव के दौरान सुरेश पचौरी जी की बात मत कीजिए। वो तो जिस दिन स्टेज के ऊपर चढ़े थे सदस्यता लेने के लिए, उसी दिन रोस्ट हो गए थे। आप चाहो तो मैं उनका वीडियो आपको दिखा दूं। वो तो फिर स्टेज से नीचे उतरने की बात कर रहे थे। और जितने भी लोग गए हैं उसमें 60% लोग तो अपनी सीटें नहीं बचा पा रहे हैं, 40% लोग जो अपनी 4-5 सीटें बचा पाए हैं। उसके बाद में जितने भी अन्य नेता जो बीजेपी में शामिल हुए कांग्रेस से, उनके हाशिए के ऊपर है और उनकी धीरे धीरे राजनीतिक पहुंच और पकड़ कम होती जा रही है। ठीक आप ये है, भी चलिए देखिए मैं कि आ रहा हूं आने वाले आपके समय पास, में जितने प्रभु जी भी को भी लोगों को चर्चा में प्रयास शामिल कर लेता मौका हूं। प्रभु मिलेगा, जी, सिर्फ बीजेपी वालों को मौका मिलेगा। वो कह रहे हैं कि सबको सबक सिखा देंगे जो भी गए हैं वहां पर। ये पहले भी ये वाला डायलॉग आ चुका है, लेकिन 35 दिग्गजों को मैदान में उतारने माफ के कीजिएगा, क्या माफ मायने कीजिएगा, हैं? मैंने- और कांग्रेस मैंने देर की कर सबक रही है, सिखाया। तो इसके पीछे क्या वजह है? जनता और सबक गोंडवाना सिखाएगी। गणतंत्र पार्टी यदि मैदान में है तो किसे नफा होगा, किसे नुकसान होगा? इन 3 सवालों के जवाब। ब्रजेश जी, जो पीछे से शुरू करता हूँ, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी यदि मैदान में है तो फायदा बीजेपी को होगा। ये पुराना रिकॉर्ड मध्य प्रदेश का कहता रहा है और इसी वजह से वो उसको साधने की कोशिश कर रहे थे, टिकट भी देने को तैयार थे। जी, यदि अमरवाड़ा सीट को ही देखें, 13 चुनाव हुए हैं यहाँ पर। पहला चुनाव है भारतीय जनसंघ जीती थी 1967 में, उसके बाद जो है 2003 में और 2008 में 2 बार भारतीय जनता पार्टी इस सीट से चुनाव जीती है। और जब 2008 में और 2003 में जीती है तो वहाँ पे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी मददगार रही किसी न किसी रूप में, तो इसलिए बीजेपी वहाँ पर जीत पाई। निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए फायदे का है गोंडवाना, इसलिए कांग्रेस मनाने में लगी है। कांग्रेस के आप जो पैनल गई है उसमें जो चर्चा आ रही है, उसमें जो गोंडवाना से चुनाव लड़ने वाले हैं उनका भी नाम है, देवीराम भलावी का नाम है, जो देवरावण के नाम से अपने आप को मशहूर किए हुए हैं वो, तो उनका भी नाम वहाँ पर है। रही बात 35 लोगों की स्टार प्रचारकों की सूची क्यों जारी की, तो स्टार प्रचारकों की संख्या ये चुनाव आयोग ने निर्धारित की है 35। उपचुनाव के लिए तो 35 की उन्हें जारी की। चुनाव आयोग यदि 10 की कहता तो 10 की जारी करते। अब पहले क्यों जारी की है, तो बीजेपी को चुनाव लड़ना आता है। बीजेपी ने जिस दिन कमलेश शाह ने इस्तीफा दिया था उस दिन से लोकसभा चुनाव के साथ साथ उसने विधानसभा चुनाव की तैयारी वहां पे शुरू कर दी थी। कमलेश शाह को उनने पहले अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया, कमलेश शाह का पहले उनने पर्चा भरवा दिया, उनने अपने 35 स्टार प्रचार उतार दिया। इसने इतने बड़े बड़े स्टारवर्ड शामिल किए हैं कि कांग्रेस को दहशत हो रही होगी उससे कि इतने बड़े बड़े नेता वो कहाँ से ले आए। कि कई राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, उसमें हेमंत बिस्वा शर्मा हैं, उसमें जो है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री वहीं हैं, केंद्रीय मंत्री सारे मध्य प्रदेश के उसमें हैं। स्मृति ईरानी को लिया गया जो महिलाओं के लिए एक अच्छा आकर्षण का केंद्र होती हैं, जब वो बोलती हैं तो हमला अच्छा करती हैं। सुरेश पचौरी को लिया गया, ये बड़ी बात है कि मध्य प्रदेश के उस नेता को लिया गया है जो भी हाल तक कुछ समय पहले तक कांग्रेस में हुआ करते थे, कमलनाथ जी के साथ उनकी अच्छी ट्यूनिंग चलती थी, उनको भी लिया गया है। तो निश्चित तौर पर बीजेपी यहाँ पर आगे है। अब जो समर सिंह जी जो कह रहे थे, मैं उस पर आऊँगा कि जल्दी क्यों कर दी बीजेपी ने, तो बीजेपी का तो चुनाव लड़ने की अपना जल्दी होती है, तैयारी करती है। कांग्रेस यहाँ पर देर क्यों कर रही है, कांग्रेस को सोचना होगा। आप जितना देर से कैंडिडेट उतारेंगे उतना कम आप प्रचार पे पहुँचेंगे। आ रहा हूँ समर जी, आप तक आएंगे, सवाल करेंगे। आपने जो कहा कि जल्दी क्यों कर दी, तो आप ये बता दीजिए कि विजयपुर में तो अभी सीट खाली हुई नहीं है, इस्तीफा दिया नहीं है रामनिवास रावत ने, वहाँ 6 लोगों की टीम क्यों बना दी कांग्रेस ने। फिर ये सवाल भी वहाँ पर खड़ा होता है कि जब तो सीट ही खाली नहीं हुई है तो आप क्या जो है सपने में वहाँ पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। जब सीट खाली होगी उसके बाद आप तैयारी कीजिए। तो निश्चित तौर पर जो चुनाव लड़ने वाले हैं, चुनाव एक युद्ध की तरह होता है, एक एक व्यक्ति महत्वपूर्ण होता है, एक एक वोट महत्वपूर्ण होता है। कांग्रेस को भी वही करना चाहिए जो बीजेपी कर रही है। आपका कैंडिडेट जिस दिन गया था उस दिन आप नया कैंडिडेट डिक्लेयर करके वहाँ पे तैयार कर लेते, उसको आप वहाँ पर प्रचार में लगातार उतर जाते। कमलनाथ जी उस पूरे क्षेत्र को छान लेते, नकुलनाथ जी छान लेते, जीतू पटवारी वहाँ डेरा कर लेते, उमंग सिंघार वहाँ पर मुकाम करके बैठ जाते, हेमंत कटारे को वहाँ पे आप लगा देते, तो निश्चित तौर पर आप भी जीत सकते थे। मादा आपका है, सीट का नेचर कांग्रेस का, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बीजेपी के लिए फायदेमंद तब होती है वो सीट जब गोंडवाना गणतंत्र पार्टी वहाँ पर मैदान में होती है। तो बीजेपी का पल्ला भारी दिख रहा है। जी ब्रजेश जी, और यहाँ पे चूंकि सरकार बीजेपी की अभी छिंदवाड़ा लोकसभा चुनाव जीते हैं तो पूरी ताकत बीजेपी वहाँ पर लगा रही है। चलिए इसका जवाब ले लेते हैं समर जी से, दीजिए जवाब कि जहाँ पर विजयपुर में तो आपका विजयपुर के सीट ही खाली नहीं हुई, वहाँ आपने 6 लोगों की टीम बना दी है। सर कहीं ये एक स्ट्रेटेजिकल डिसीजन होता है। तो उनका डिसीजन स्ट्रेटेजिकल नहीं है, आपका स्ट्रेटेजिकल हो गया। वाह, अद्भुत। नहीं, उनका भी स्ट्रेटेजी, हमने कभी नहीं बोला कि वो स्ट्रेटेजी है। अभी तो आप कह रहे थे समर जी, कहना बीजेपी का और किसी न्यूज चैनल आप लोगों का ये कहना
कि हम लोग लेट हो रहे हैं, हम लोग कार्य नहीं कर रहे हैं, हम लोग घर बैठे हुए हैं, हम लोगों के अंदर जोश नहीं है, हम लोग हतोत्साहित है, ये बात गलत है। बात ये ये है किसने कहा? हम तो पूछ रहे हैं आपसे, देरी क्यों? अच्छा क्या ये कुछ बताइए, गड़बड़ है क्या? अच्छा समर जी सर, इतना ये सा और बता देखिए, दीजिए, देरी मेरे हमारी- इसके बाद मैं नहीं हमारी पूछूंगा, एक हमारी छोटा सा स्टेट- सवाल आपसे जी। समर जी, बीजेपी ने 35 स्टार प्रचारक उतारे, क्या कांग्रेस सिर्फ 1 या 2 या 3 या 5 या 10 उतारेगी? क्या 35 की लिमिट तो आपके लिए भी, आप 35 नहीं उतारेंगे क्या? आपको यदि 35 बीजेपी पे आपत्ति है तो? सर देखिए, ये डिसीजन लेना कि कितने स्टार प्रचारक जाएंगे, किनका प्रभाव वहां पर पड़ेगा, ठीक, ये बहुत स्ट्रेटेजिकल मुद्दा है। यहाँ पर हम किनको लेकर आए जिनसे एक अच्छा मैसेज लोगों को जाए, तो ये एक वो जो शीर्ष नेतृत्व वो तय करता है। तो मैं आप भी तो यहाँ पर 35 की सिर्फ उस सूची बातों का देंगे ना, जवाब यही दे- उनका सवाल है। हम- 35 की सूची हम आप भी 35 देंगे, 35 क्यों अब नहीं मेरा देते? पे एतराज था इसलिए पूछा देखिए, मैंने। नहीं, आपका बिल्कुल सवाल वाजिब था। हम 35 की सूची देंगे, 10 की देंगे, 20 की देंगे, लेकिन उन लोगों की सूची देंगे जो कि वहां पर एक बहुत अच्छा प्रेजेंस लेके आ सकते हैं। मुझे लगता है स्मृति ईरानी एक नेगेटिव फैक्टर है महिलाओं के अंदर, कि जब महिलाओं पर दिल्ली के अंदर अत्याचार होता था तब स्मृति ईरानी अपनी आंखें बंद करके बैठ जाती थी। हमारी तो बढ़िया है ना, आपके लिए तो फायदेमंद होगा ना, तो वो बिल्कुल सोच फायदेमंद रहे है होंगे ना। उनके लिए तो फायदेमंद अब देखिए, है, आधार तो अब मैं उन्होंने वही, बनाया। अब वो चुनाव से पहले लोगों का चुनाव करना, ये भी बहुत बड़ा चुनाव है सर। अब इसके अंदर हम उस स्ट्रेटेजी के साथ में चलेंगे जिसमें हम जीत सके। आप तो इस ये बात तो को उन्हीं पर समझने की छोड़ दीजिए कोशिश ना कि कीजिए। वो किसका चयन कर ये- रहे हैं वहां पे। नहीं, ठीक है, वो उनका चयन है, लेकिन हम उनके चयन के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। जिस प्रकार से वो प्रश्न चिन्ह हम पे उठा रहे हैं कि हमने अभी तक नहीं, हमारा आपने कैंडिडेट कहा कि घोषित नहीं दहशत करा, की वजह से, हम दहशत लेके- की वजह से आपने 35 स्टार दहशत प्रचारक है, उतार दी। बिल्कुल, अरे, दहशत है उनके अंदर। और आप विश्वास मानिए, मैं दोबारा अभी इसी चैनल पे मैंने आपसे कहा कि आप देखिएगा कि बीजेपी के इस किले के ध्वस्त होने की शुरुआत इस किला तो आपका था, ध्वस्त उन्होंने कर दिया लोकसभा में। किला तो आपका था, और उस सीट का नेचर भी कांग्रेस का है, लेकिन आप पीछे रह रहे हैं। कोशिश कीजिए, आप उस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। कॉन्स्टिट्यूशनल चीजें हैं ये, ठीक है। कोई भी सीट किसी भी प्रदेश की या किसी व्यक्ति विशेष की वो नहीं होती है, धरोहर नहीं होती है, उसकी पारिवारिक धरोहर नहीं होती कि कहीं से लेकर आए हैं वो। ये जनता तय करती है, जनता ने तय करा कि हमको बाहर कर कमलनाथ दिया, जी तो तो हमको यही वोट कहते थे, दिलाती जो है। कमलनाथ जी तो यही कहते हैं, छिंदवाड़ा मेरा है, मेरा छिंदवाड़ा मेरा, छिंदवाड़ा में निर्णय ये भारत हमारा है, ये भारत हमारा है, ये मध्य प्रदेश हमारा है। नहीं, वो तो सिर्फ हमारा है, छिंदवाड़ा के इंदौर हमारा है। मुख्यमंत्री थे, तो राज्यपाल जी को हर पता है चीज को- अच्छे से। हम इस चीज को लेके चलते हैं कि हम पूरे देश को अपना घर मानते हैं। ये तो आपकी उन्होंने बोला सोच है छिंदवाड़ा समर जी, हमारा लेकिन है। आपके नेताओं की सोच तो ऐसी नहीं थी ना छिंदवाड़ा वालों की। नहीं, उन्होंने ये कई बार ये भी कहा कि मैं मध्य प्रदेश का हूँ, मध्य प्रदेश मेरा है। आपने उस चीज पर गौर नहीं किया। लेकिन प्राथमिकता छिंदवाड़ा को देता हूं, तो छिंदवाड़ा में हर अभी व्यक्ति उन्हीं की देता है, हर चलेगी व्यक्ति- या जीतू पटवारी जी की चलेगी? क्यों चयन नहीं कर पा रहे आप उम्मीदवार का? सर, ये तो शीर्ष नेतृत्व तय करेगा ना। हम और तो आप शीर्ष यहाँ पर बैठ के नेतृत्व इस चीज को तय नहीं कौन कर है? सकते। या दिल्ली से तय होगा, मध्य प्रदेश से तय होगा, छिंदवाड़ा में तय होगा, बड़े नेता तय करेंगे, कोई तो होगा। सर, या खड़गे निचले जी स्तर के करेंगे, राहुल गांधी कार्यकर्ता, करेंगे? निचले स्तर के कार्यकर्ता से लेके खड़गे साहब तक इन सब चीजों पर मंथन होता है कि कौन हमारा उम्मीदवार बनना चाहिए। इस कारण से भी देरी हो रही है। तो राज्यपाल जी, इस कारण से देरी हो रही है, उनका शीर्ष नेतृत्व तय करता क्योंकि है और मंथन चल रहा हमारी जो है। पार्टी है वो एक लेकिन- कॉन्स्टिट्यूशनल पार्टी है। देर- हम कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से ठीक यहाँ है। पर चलते हैं। हम किसी भी एक व्यक्ति ठीक है, अब मोदी जी ने जवाब बोल आ दिया जाए कि हम लेकिन वो अब भी इस बात पर अडिग हैं कि दहशत है बीजेपी में उस सीट को लेकर। बिल्कुल। किले किसी का नहीं होता, सरकार भले ही आपकी हो, लेकिन देखिए क्या है, वो जीत फिर भी जाएंगे। देखिए क्या है, कांग्रेस में देर नहीं अंधेर जम रही है। आप देखो, जीतू पटवारी जी को बने कितने दिन हो गए, क्यों वर्किंग कमेटी नहीं बन पा रही साहब स्टेट की? अरे जो अध्यक्ष अपनी वर्किंग कमेटी नहीं बना पा रहा है, वो क्या उम्मीदवार तय करेंगे, नहीं क्या चुनाव लड़ाएंगे और क्या चुनाव जिताएंगे? जो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अपने कार्यकाल के 6 महीने खाली उछल कूद में ही निकाल दे, और जो है 30-29 की 29 सीट बीजेपी को जीतने में जो है कांग्रेस नाकाम साबित हो जाए और बीजेपी जीत जाए, कांग्रेस हार जाए, तो इससे क्या, इसका अर्थ क्या है? ये इसकी जिम्मेदारी किसकी है? क्या प्रदेश अध्यक्ष जिम्मेदारी से अपने आप को बचा सकता है कांग्रेस का? तो आज तो विचार दिल्ली में अमरवाड़ा की सीट के उम्मीदवार का थोड़ी हो रहा है। आज तो विचार दिल्ली में जो हो रहा है वो ये हो रहा है कि जीतू पटवारी को कंटिन्यू किया जाए कि नहीं किया जाए। क्या उमंग सिंगार ने नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद कोई मध्य प्रदेश की जनता के हित का कोई एक मुद्दा उठाया हो तो बता दे पिछले 6 महीने में? तो क्या उन्होंने विपक्ष के धर्म का पालन किया? तो जनता के बीच में जाके पूछ लीजिए, तो जवाब आता है कि कांग्रेस तो है ही नहीं, कांग्रेस तो खत्म हो गई, कांग्रेस तो लड़ मरे, कांग्रेस तो अभी सदमे में हार के, कांग्रेस तो अभी नेताओं के क्राइसिस में है,
कांग्रेस में तो अभी कंफ्यूजन है। आप कह रहे हैं जनता बोल सदमे में रही है, है, मैं वो नहीं तो बोल पूरे रहा हूं। देश में जश्न मना रहे बोल नहीं हैं, रहा हूं। जश्न मना रहे हैं राजपाल जी, पूरे देश में ये तो मध्य 99 प्रदेश की सीटें आ गई कांग्रेस, उनकी। मध्य प्रदेश की कांग्रेस जो है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, एक कहावत नहीं सुनी होगी आपने भाई साहब, वो वाला काम कर रही है। यार भाई तुमसे, तुम्हारा घर संभल नहीं रहा, तुम्हारे नेता तुमसे संभल नहीं रहे। चलते चुनाव में 2 दर्जन से अधिक के पूर्व विधायक तुमको छोड़ के चले जाते हैं, 3-3 विधायक सिटिंग तुमको छोड़ के चले जाते हैं, बड़े बड़े नेता जो केंद्रीय पदाधिकारी रहे, केंद्रीय मंत्रिमंडल में रहे, वो लोग छोड़ के चले जाते हैं, लाखों की संख्या में कार्यकर्ता छोड़ के चले जाते हैं, जिलाध्यक्ष लोग छोड़ के चले जाते हैं। उसका कोई विश्लेषण नहीं है जीतू पटवारी जी के पास, लेकिन वो तो उसका कह रहे कोई हैं जवाब 60%, उनमें से 60% असंतुष्ट हैं आपके यहाँ जाकर। वो अलग बात है, वो हमारे घर की बात है, निपट लेंगे। पर आपसे आपका घर संभला, क्या बात ये है, पॉइंट ये है। वो संतुष्ट है, असंतुष्ट है, नहीं है वो अलग विषय है। वो हमारे परिवार के सदस्य हो गए, हमारी विचारधारा से प्रभावित हो गए, हमसे जुड़ गए। अब हम देखेंगे उनके लिए क्या करना है क्या नहीं करना, वो अलग विषय है। पर आज आपको छोड़ के गए, आपने उनको सब कुछ दिया, विधायक बनाया, और फिर आपको छोड़ के चले गए। पिछली बार ऐसे ही 2018 के बाद में तो आपने मंत्री बनाया था, मंत्री पद छोड़ के ठुकरा के चले गए। तो कहीं ना कहीं ये जो इस प्रकार की जो भगदड़ मची हुई है, इससे ये समझ में आता है कि आपका जो नेतृत्व है कांग्रेस का, उस नेतृत्व में कहीं न कहीं ताकत नहीं है, उसमें भरोसा कांग्रेस को नहीं बचा है। अविश्वास का दौर चल रहा है। इससे बड़ा अविश्वास का दौर क्या होगा कि कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी को अध्यक्ष मानने को तैयार नहीं है। अब इससे बड़ा अविश्वास का दौर क्या होगा, आप अंदाजा लगा लीजिए। बड़ा भारी असंतोष चल रहा है कांग्रेस के अंदर। तो जवाब ले लेते हैं, समय भी कम है। अभी समर जी वो कह रहे हैं बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, मध्य प्रदेश में तो आप एक सीट नहीं जीत पाए, बाकी जगह आपकी सीटें बढ़ गई हैं, तो खुशी मना रहे हो, माहौल बता रहे हो अपने फेवर में। और क्यों आपके पास से छोड़कर गए लोग, और उनके यहाँ नाराज भी हैं 60%, यदि आपकी बात माने तो कह रहे हैं हम संभाल लेंगे। देखिए, आप तो वर्किंग कमेटी भी नहीं बना पाए। मौका परस्त लोगों की कोई जात नहीं होती, वो जहां मौका मिल जाता है वहां चले जाते हैं। बिन पेंदे के लोटे वाली जो कहावत है इन्हीं लोगों पे होती है। कल से कोई दूसरी पार्टी इनको लाभान्वित कर रही होगी, वहां चले जाएंगे। तो और ये बहुत अच्छी चीज है, ये बहुत अच्छी चीज है। सर एक मैं आपको छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा कि कभी भी जहाज में गलती से थोड़ा बहुत पानी भरने लगता है तो सबसे पहले चूहे भागते हैं उसमें से, और ये वो सभी लोग चूहे हैं जिनको आज बीजेपी ने अपनी पार्टी में लिया है, और कुछ नहीं मिल रहा है। भैया जहाज में पानी भरता है तो जहाज डूब जाता है समर जी। जहाज डूबने की नहीं, पानी किसी भी कारण से भर सकता है, जहाज डूब नहीं रहा है सर। उभरने के पहले की एक गोता है जो हम लगा रहे हैं यहाँ पर, और इससे पहले भी अरे जरा सा पानी के शब्द मैंने यूज किया है सर, जरा सा पानी। और ये सही समय होता है लोगों की पहचान करने का कि जो भगोड़े होते हैं वो सबसे पहले अपना नाव और जहाज में अंतर होता है ना समर जी। वो ये जहाज ही है, और ये जहाज ही जिसने देश को इतने समय से संभाल के रखा हुआ है। इस बात का ध्यान रखना। आपको गारंटी है कि कमलनाथ जी या नकुलनाथ जी बीजेपी में नहीं जाएंगे? जो जा रहे थे 3 दिन तक वो जाने की तैयारी में थे, बीजेपी ने लिया नहीं, क्या गारंटी है चुनाव मरवाड़ा के बाद वो नहीं जाएंगे? ये आपके शब्दों में कितने चूहे और बचे हैं आपके पास जहाज में, वो भी बता दीजिए। इसका आकलन करना, अब इसका आकलन करने का कोई साइंटिफिक पैमाना है नहीं। हाँ। तो चूहे जो है जो जाएंगे वो बिल्कुल। और दूसरी बात ये वो लोग हैं जो इन फ्रंट पर आकर भी फ्रंट पर रहते हैं, वॉर फ्रंट से। लेकिन समर जी हमारे घर में एक चूहा भी घुस जाता है तो हमको पता चल जाता है कि चूहा है ये। अब आपके यहाँ कितने चूहे हैं और यही चले जाएंगे पता ही नहीं चल रहा है। उन्हीं चूहों को ढूंढने का कार्य कांग्रेस पार्टी कर रही है, और आपको जल्दी ही इसका परिणाम वोटों में कन्वर्ट होते हुए और सीटों में कन्वर्ट होते हुए आने वाले कुछ सालों में दिखेगा। अभी हमारे पास में जितनी भी उपचुनाव की सीटें हैं आप उसके अंदर देखेगा। ये मुस्कान जरूर आपके ऊपर है प्रवक्ता साहब बीजेपी से, लेकिन हमको पता है मैं तो चूहे देख के चूहे कब से पाल रखे थे। मुस्कुरा लेने दीजिए। हमने अब आपको दे दिया है, वो चूहे अब आपके घर में चले गए हैं, वही चूहे आपके घर में चले गए हैं जो सारी। लेकिन वो आपके चूहे से आपके यहाँ ही खुदाई करवा रहे हैं, आपकी इमारत वो करवा रहे हैं कमजोर आपके ही चूहों से। तो ये भी तो देखिए, बहरहाल समय इजाजत नहीं देता, इसलिए चर्चा को ही विराम देंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर बीजेपी अमरवाड़ा में आगे चल रही है, इसलिए आगे चल रही है कि तैयारियों के मामले में कांग्रेस कहीं ना कहीं पिछड़ती दिख रही है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के मैदान में होने से एक तरह से कांग्रेस के लिए बुरी खबर कही जा सकती है, क्योंकि कांग्रेस गोंडवाना गणतंत्र पार्टी
कि कोई जो प्रत्याशी थे वहाँ पे जो मैदान में उतरना चाहते थे उनको अपनी पैनल में भेजा था, उन्हें भी टिकट देने के लिए तैयार थी। लेकिन वो ये दावा कर रहे थे या ये मांग कर रहे थे कि हम सिर्फ गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के बैनर के तरह ही लड़ेंगे, कांग्रेस हमें समर्थन दे। उसके लिए शायद कांग्रेस राजी नहीं हुई, इसलिए यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला है और ये बीजेपी के फेवर में जाता दिख रहा है। बहरहाल मुद्दा तो है, मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।